चलिए आज बात करते हैं 1968 के एक कमाल के साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट की, जिसने इंसानी काबिलियत के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे हमारा यकीन दूसरों की हकीकत बन सकता है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान की उम्मीदें किसी दूसरे की असलियत को, उसकी सच्चाई को पूरी तरह से बदल दे? यही सवाल उस एक्सपेरिमेंट के दिल में था जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1960 के दशक से पहले ज्यादातर लोग यही मानते थे कि किसी की परफॉर्मेंस उसकी पैदाइशी काबिलियत पर टिकी होती है। मतलब जो जितना इंटेलिजेंट पैदा हुआ है वो उतना ही अच्छा कर पाएगा, बात खत्म। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है दो रिसर्चर्स की, रॉबर्ट रोजेंथाल और लेनोर जैकबसन। उनका आइडिया थोड़ा हटकर था, बिल्कुल क्रांतिकारी। उन्हें लगता था कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है। उनका मानना था कि एक टीचर की उम्मीदें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदल सकती हैं, भले ही वो उम्मीदें किसी गलत जानकारी पर ही क्यों न टिकी हों। अब अपने इस कमाल के आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के एक एलिमेंट्री स्कूल में एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट लेट ब्लूमर एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हुआ। आइए देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। अब देखिए, ये बड़ा मजेदार है। एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप था एक टेस्ट, और नाम देखिए इसका, हार्वर्ड टेस्ट ऑफ इन्फ्लेक्टेड एक्विजिशन। सुनने में कितना भारी भरकम लगता है ना। असल में ये बस एक नॉर्मल आईक्यू टेस्ट था, लेकिन ये नाम टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए काफी था। तो हुआ ये कि टेस्ट के बाद रिसर्चर्स ने हर क्लास से करीब 20% बच्चे पूरी तरह से रैंडमली चुन लिए। उनके टेस्ट में कितने मार्क्स आए इससे कोई लेना देना नहीं था। फिर उन्होंने टीचर्स को जाकर बताया कि ये जो बच्चे हैं ये लेट ब्लूमर्स हैं, यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल पढ़ाई में कमाल का विकास दिखाने वाले हैं। और टीचर्स ने ये बात मान भी ली। फिर शुरू हुआ 8 महीनों का इंतजार, जिसके बाद असली कहानी सामने आनी थी। और फिर 8 महीने बाद जब रिसर्चर्स वापस आए और उन्होंने बच्चों को दोबारा टेस्ट किया, तो जो सामने आया उसने साइकोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। जो रिजल्ट्स आए वो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं थे, वो हैरान करने वाले थे, शॉकिंग थे। जो उम्मीद की गई थी वो सच हो गई थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। जिन बच्चों पर लेट ब्लूमर्स का ठप्पा लगा था, उनके आईक्यू स्कोर ने दूसरे बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा उछाल आया। याद रखिए, ये वही बच्चे थे जिन्हें बस यूं ही रैंडमली चुना गया था। उनमें असल में कोई खास बात नहीं थी। और बात सिर्फ आईक्यू स्कोर तक ही नहीं रुकी। ये टेबल दिखाता है कि जिन बच्चों से ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थीं, उन्होंने हर लेवल पे बेहतर परफॉर्म किया। उनकी पढ़ाई में ज्यादा सुधार हुआ और टीचर्स ने भी उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड पाया। साफ था कि पर्दे के पीछे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये कोई जादू तो था नहीं। क्या टीचर्स ने जानबूझकर उन बच्चों पर ज्यादा मेहनत की थी? जवाब है नहीं। ये सब कुछ अनजाने में हो रहा था, सबकॉन्शियस लेवल पर। रिसर्चर्स ने पाया कि टीचर्स को पता भी नहीं चला, लेकिन उन्होंने लेट ब्लूमर्स के साथ अपना बर्ताव बदल लिया था। वे उन बच्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते, उन्हें ज्यादा मोटिवेट करते थे, कहते थे तुम ये कर सकते हो। उनकी गलतियों को ज्यादा प्यार से सुधारते थे और उन्हें क्लास में ज्यादा मुश्किल सवाल और जिम्मेदारियां देते थे। ये सब अनजाने में हो रहा था। तो पूरा खेल ये था, एक सिंपल सी उम्मीद ने टीचर के व्यवहार को बदला और उस बदले हुए व्यवहार ने स्टूडेंट के नतीजे को बदल दिया। एक यकीन, एक भविष्यवाणी की तरह खुद ही सच साबित हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से साइकोलॉजी को एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट मिला, जिसे आज हम पिग्मेलियन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम करता है। तो ये पिग्मेलियन इफेक्ट है क्या? सीधी सी बात है, जब हम किसी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं तो वो अक्सर उस उम्मीद पर खरा उतरते हैं। हमारा यकीन उनकी काबिलियत को अनलॉक करने वाली चाबी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जहां ऊंची उम्मीदें कमाल कर सकती हैं, वहीं इसका एक डार्क साइड भी है, जिसे गोलम इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी से कम उम्मीदें रखी जाएं तो उसकी परफॉर्मेंस सच में गिरने लगती है। इससे पता चलता है कि उम्मीदें कितनी पावरफुल हो सकती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी।
और कमाल की बात यह है कि ये इफेक्ट सिर्फ स्कूल के क्लासरूम में काम नहीं करता, ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। ऑफिस में एक बॉस का अपनी टीम पर भरोसा उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। पेरेंटिंग में माता-पिता की उम्मीदें बच्चों का भविष्य बनाती हैं। यहाँ तक कि रिश्तों और स्पोर्ट्स में भी यकीन और उम्मीदें ही कामयाबी की नींव होती हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख है विश्वास की, यकीन की जबरदस्त ताकत। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इस पूरे आइडिया को समझाती है। जब हम किसी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो पहले से ही वो इंसान है जो वो बन सकता है, तो हम असल में उसे वो बनने में मदद कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस कमाल की चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। पहली बात, ऐसे लोगों के बीच रहना ज़रूरी है जो किसी की काबिलियत पर भरोसा करते हों। दूसरी, दूसरों पर भरोसा दिखाकर उनकी ग्रोथ में मदद की जा सकती है। और शायद सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा करना, क्योंकि हमारा दिमाग भी तो इसी तरह काम करता है। तो चलिए आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, ये जानने के बाद कि हमारा विश्वास दूसरों की हकीकत बना सकता है। अब कोई किसकी काबिलियत को अनलॉक करने का फैसला करेगा? किसी साथी की, किसी दोस्त की, या फिर खुद अपनी?